Hello students, previous part we have studied about how the metals are distinguished या how the metals are different from non-metal on the basis of their loss or gain electron. In this part we will discuss about the physical properties of metals and non-metals. Physical properties of metals and नॉन मेटल्स. क्वेश्चन ऐसे भी राइज हो सकता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज. क्लियर? तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो मेटल में प्रेजेंट होती है, कुछ नॉन मेटल में नहीं होती. कुछ मेटल में प्रेजेंट है, कुछ मेटल में नहीं भी है. वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? सीरियल नंबर, प्रॉपर्टीज, metals and non-metals. First one is state. कि मेटल और नॉन मेटल की स्टेट में पाई जाती है. Generally, metals are found in solid state. Generally, metals are found in solid state. Generally क्या है? तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी मेटल भी है जो अदर स्टेट में प्रेजेंट होती है. Only the mercury, सिंबल है Hg, metal which is found in liquid state. यानी मेटल्स मैक्सिमम कौन सी स्टेट में पाई जाती हैं? सॉलिड स्टेट के अंदर पाई जाती हैं. लेकिन एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है. उस मेटल का नाम क्या है? मरकरी. हर लाइन जो है, हर प्रॉपर्टी जो है, दो दो क्वेश्चन अराइज करती है. मेटल्स आर फाउंड इन विच स्टेट? यू कैन राइट दैट सॉलिड स्टेट. क्वेश्चन दूसरा आ जाता है, नेम द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, दैट इज मरकरी. क्लियर? इसी में से नॉन मेटल्स आर फाउंड इन solid, liquid and gaseous form. यानी नॉन मेटल तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होती है. लेकिन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट है, दैट इज ब्रोमीन. ओनली ब्रोमीन वी आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट. तो यहां फिर दो क्वेश्चन अराइज हो गए. नॉन मेटल्स आर फाउंड इन विच स्टेट? नॉन मेटल्स आर फाउंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म. क्लियर? फिर क्वेश्चन आता है, नेम द नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, दैट इज ब्रोमीन. क्वेश्चन कहीं पजल कर देता है. नेम द नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, ब्रोमीन. नेम द मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, मर्क्यूरी. दिस इज द फर्स्ट फीचर्स. On the basis we can distinguish between metals and non-metal. And the next feature is hardness, यानी उनकी कठोरता कितनी है. Generally metals are very hard. Generally का इसका मतलब सारी नहीं है, कुछ ऐसी है जो सॉफ्ट भी होंगी. Generally metals are very hard, but sodium, potassium and lithium, these are so soft that we can cut with a knife.
यहां फिर दो क्वेश्चन, मेटल्स आर हार्ड और नॉट, मेटल्स आर हार्ड, नेम द मेटल विच आर सो सॉफ्ट दैट वी कैन कट विद नाइफ, उन मेटल्स के नाम बताइए जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, इतनी सॉफ्ट साबुन की भांति होती है, सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम। क्लियर? इसी वजह से नॉन मेटल्स आर नॉट वेरी हार्ड, लेकिन एक नॉन मेटल ऐसी है, कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं? 118 118 में से सबसे हार्डेस्ट यदि सब्सटेंस पूछा जाए दैट इज डायमंड, और डायमंड नॉन मेटल। नॉन मेटल्स are not so hard, but diamond is the hardest element. डायमंड सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है, हार्डेस्ट मतलब सबसे ज्यादा कठोर। 118 में से सबसे हार्डेस्ट पूछा जाए तो कौन सा होगा? डायमंड। ठीक है, इसी वजह से नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है या नहीं होती है। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली इट मीन्स there are some metals which are poor conductor or bad conductor. Generally metals are good conductor of heat and electricity, but मरकरी एंड लेड जिसको बोलते हैं, ये मेटल होते हुए भी बैड कंडक्टर हैं, पुअर कंडक्टर हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं। बट मरकरी एंड लेड आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। जनरली मेटल्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन भी, नेम द मेटल विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोज आर मरकरी एंड लीड। क्लियर? नेम द मेटल विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कौन सी मेटल में से पास आउट हो जाती है? बेस्ट कंडक्टर है तो सिल्वर, चांदी जिसको बोलते हैं, उसके बाद कॉपर और उसके बाद एल्यूमिनियम। लेकिन सिल्वर और कॉपर ज़्यादा कॉस्टली होने के कारण से हम उसका यूटिलाइजेशन कम करते, यूज कम करते हैं, एल्यूमिनियम के वायर ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम पहली बात उनसे चीपर है, और अर्थ की जो सरफेस एरिया क्रस्ट है, अबंडेंट अमाउंट के अंदर सबसे ज़्यादा जो मेटल पाई जाती है वो क्या है? एल्यूमिनियम है। Ag बोले तो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? सबसे बेस्ट है सिल्वर, उससे सिल्वर इज मोर देन कॉपर और कॉपर इज मोर देन कंडक्टर देन एल्यूमिनियम। क्लियर? बेस्ट में पूछा जाए तो किसका नाम आएगा? सिल्वर, चांदी का, उसके बाद कॉपर और उसके बाद एल्यूमिनियम। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, मतलब नॉन मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, लेकिन एक है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, दैट इज ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी, but graphite, non-metal, is good conductor of electricity. क्लियर? हर लाइन से दो दो क्वेश्चन अराइज होते हैं। नॉन मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉट? नॉट।
नेम द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल पूछा तो ग्रेफाइट। नेम द मेटल विच आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मर्करी एंड नील। अदरवाइज जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज लस्टर्स, चमक, शोभा। मतलब मेटल्स जनरली सारी ऑल मेटल्स आर लस्टर्स। जितनी भी नई मेटल आप परचेज करते हैं सारी चमकदार होती है, लेकिन नॉन मेटल नॉट लस्टर्स, नॉन मेटल चमकदार नहीं होती, वो भी एक को छोड़ के। इसका मतलब उसमें भी एक्सेप्शनल केस है। मेटल्स आर लस्टर्स, धातुएं सभी, मेटल्स ऑल आर लस्टर्स, धातुएं जितनी भी मेटल जितनी भी सारी की सारी चमकदार होती। नॉन मेटल डू नॉट हैव दिस प्रॉपर्टी। नॉन मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी नहीं होती, बट आयोडीन नॉन मेटल इज लस्टर्स, यानी आयोडीन नॉन मेटल होती हुई भी चमकदार। तो क्वेश्चन यहां फिर दो राइज हो गए, नॉन मेटल्स आर लस्टर्स और नॉट लस्टर्स। नेम द नॉन मेटल विच इज फाउंड इन लस्टर्स, दैट इज आयोडीन। क्लियर। These are the some properties, 4 and 2 or 3 more other properties are also contained. We will discuss in next part.